नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, विंसर ईयरबुक उत्तराखंड 2025 की जो करंट अफेयर आज 2026 में आती है, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज हमारा अगला पार्ट रहने वाला है। आज हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम बनने वाले हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एक नए टाइप में मैंने आपके लाया है, यहाँ पे आपको चीजें यहीं पे आपको याद हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखिए। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पहले, ठीक है। तो 26 जनवरी 2025 पहली बार देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो झांकी थी, देखिए 2026 की बात करूं तो 2026 में यहाँ पे उत्तराखंड की कोई भी झांकी नहीं थी। कहाँ पे? जो आपका 26 जनवरी की परेड होती है, बट जो लाल किले में 3 रिट्रीट सेरेमनी होती है, वहां पे उत्तराखंड की झांकी थी। उसमें क्या दिखाया गया था? तो अल्मोड़ा का, ठीक है, जो तांबा उद्योग है, ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए। अब देखिए, 2025 की बात करेंगे तो थीम थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। इसमें उत्तराखंड को पूरे देश में तीसरा स्थान यहाँ पे मिला था। दूसरा है राज्य स्थापना दिवस। सबको पता है 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस ने रजत जयंती बनाई इस बार 2025 में। और इसकी मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और ये कहाँ पे हुआ था आयोजन? ये हुआ था आपका देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड ने अपने 25 साल पूरे कर दिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अभी हमने इसके रजत जयंती बनाई, मतलब 25 साल कंप्लीट हो गए उत्तराखंड को बने हुए। अगला है 11वां विश्व योग दिवस 2025 में अभी हुआ। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गैरसैंण में किया गया था। तो गैरसैंण कहाँ है? गैरसैंण चमोली में है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और पहली योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड यहाँ पे क्या है? पहला राज्य बन गया है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 मिला है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। पहली बात तो इनकी शुरुआत जो हुई थी, तो शुरुआत जो हुई थी इनकी, ये हुई थी आपकी 2021 में हुई थी, ठीक है। 2021 में यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत होती है। और इससे पहले स्टार्टिंग में 4 लोगों को दिया गया, ठीक है, फिर 5 लोगों को दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर। इस बार सबसे ज्यादा मैक्सिमम 8 लोगों को ये दिया गया है। 8 लोगों को ये दिया गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। आपको मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, 8 हस्तियों को दिया जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत जो अच्छे काम किए होते हैं जिसने, ठीक है, तो उनको सेवा के लिए चीजें दी जाती है, ये दिया जाता है उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो इसकी शुरुआत भी पूछा कौन से मुख्यमंत्री ने करवाई, तो सीएम धामी जी ने इसकी शुरुआत करवाई थी 2021 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस किस को मिला हुआ है, पहले एक बार देख लेते हैं। जसपा लाना को दिया हुआ है, इनका संबंध निशानेबाज से है। देव रतुड़ी उद्यमी एवं समाजसेवी हैं। टॉम अल्टर अभिनेता एवं लेखक हैं। सुशीला बलूनी राज्य आंदोलनकारी, मरोड़ प्रांत, इनको ये दिया गया है। गौरा देवी, सब जानते हैं गौरा देवी को, चिपको आंदोलन की जननी है ये, ठीक है, इनको दिया गया है। प्रोफेसर खड़क सिंह बालदिया भूवैज्ञानिक है, इनको दिया हुआ है। तीलू रोतेली वीरांगना, इनको दिया गया है। और शैलेश मटियानी जो लेखक है, लेखक थे अपने, उनको दिया गया है, ठीक है। तो 8 लोगों को, जसपाल राणा, देवरतोड़ी, टॉम अल्टर, सुशीला बलूनी, गौरा देवी, प्रोफेसर खड़क सिंह बालदिया, तीलू रोतेली और शैलेश मटियानी, इन सबको यहाँ पे क्या दिया है? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दिया है। कितने लोगों को? 8 लोगों को ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिल्प रत्न पुरस्कारों की अगर मैं बात करता हूं, तो शिल्प रत्न पुरस्कार 2025 की अगर बात करते हैं तो टोटल 12 हस्तियों को ये दिया गया है, ठीक है। तो 12 हस्तियों को दिया गया है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, पहली बात उत्तरकाशी की अगर बात करेंगे तो जानकी देवी, भागीरथी देवी और महिमानंद तिवारी को दिया गया। ये कहाँ से आते हैं? ये उत्तरकाशी से आते हैं। बागेश्वर की बात करूंगा तो यहाँ से इंद्र सिंह जी को दिया गया है। क्या दिया गया है? हस्तशिल्प शिल्प रत्न पुरस्कार को दिया गया किसके क्षेत्र में? हस्तशिल्प क्षेत्र में। अगला है अल्मोड़ा से, यह है लक्ष्मण सिंह और भूपेंद्र बिष्ट जी को दिया गया है। हल्द्वानी की बात करेंगे तो जीवन चंद्र जोशी और मोहन चंद्र जोशी जी को दिया गया है। नैनीताल की मैं बात करूं तो जानकी बिष्ट और जगदीश पांडे जी को ये दिया गया है। और चमोली की मैं बात करूं तो प्रदीप कुमार और गुड्डी देवी को ये दिया गया है। क्या? शिल्प रत्न पुरस्कार 2025। तो 12 हस्तियों को मिला हुआ है। याद रखना, आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, आपके डिस्ट्रिक्ट से भी इनमें से कोई होंगे, तो ऐसे याद कर लो, मैचिंग फॉलो में क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही देखिए, राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 11 व्यक्तियों को ये दिया गया था। कितने को दिया गया था? 11 व्यक्तियों को ये दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली उत्तराखंड के अंतर्गत 13 आदर्श सशक्त ग्राम बनाने की आप बातचीत। देखिए, ऐसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, एक जिला दो उत्पाद, ठीक है, साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद। तो इसी क्रम में अभी
13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने की बात की गई। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पता भी है, पहले आपने किया भी होगा, तो यहाँ से आपको चीज़ याद भी हो जाएंगी और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा गांव आदर्श संस्कृत ग्राम यहाँ पे बनने वाला है करके। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे हम बात करते देहरादून से बात करते हैं। देहरादून में आपका कौन सा है, भोगपुर है। हरिद्वार की बात करेंगे तो नूपुर पंजन हेड़ी है। पौड़ी की बात करेंगे तो गोदा गांव है। हरिद्वार है, नूपुर हेड़ी, मतलब ये जो गांव है इनको संस्कृत आदर्श गांव यहाँ बनाने की बात चल रही है। ठीक है, टिहरी की बात करेंगे, टिहरी में आपका मुखेम है। उधम सिंह नगर की बात करूं तो है नगला तराई, जो कि आपका खटीमा में है। ठीक है, नगला तराई खटीमा में है। ठीक है, और यहीं पे सीएम धामी जी का क्या घर भी है, इसको याद रखना है। नैनीताल का पांडे गांव है। उत्तरकाशी की बात करूंगा तो कोट गांव है। चमोली में डिम्पर गांव, रुद्रप्रयाग में बैजी गांव, पिथौरागढ़ में उर्ग गांव, चंपावत में खरकारकी गांव है और बागेश्वर में सेरी गांव है। तो ये 13 जिलों में 13 आदर्श ग्राम बनाने की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और लिखना है, आप साइड बाय साइड नोट्स से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो भारत गौरव सम्मान 2025 जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो भारत गौरव सम्मान यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। 2025 के लिए किसको दिया गया, ये दिया गया है आपका जगत सिंह चौधरी जी को। इसको दिया गया है जगत सिंह चौधरी जी। कुछ एडिशनल चीजें भी होंगे जो पीडीएफ में नहीं है, तो आपको वो यहाँ पे नोट कर लेनी है। ठीक है, जगत सिंह चौधरी जी भारत गौरव सम्मान 2025 इनको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रथम प्रकृति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए देश का पहला गांव लेखक गांव जो बना है ये है थानू, कहाँ पे है, देहरादून में है। और इस पर से हिमालय महोत्सव में लोकार्पण इसका यहाँ पे किया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो देश का पहला लेखक गांव ये है थानू गांव, ये कहाँ पे आपका देहरादून में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड म्यूजियम की बात करेंगे तो सोनी विंसर के अंतर्गत अल्मोड़ा में ये बना हुआ है। ठीक है, ये पहला है राज्य में। इसी के साथ ही पहला जिनोस्पर्म पार्क रानी टॉप उत्तरकाशी में ये बना हुआ है। देश का पहला बुरांश उद्यान मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और पहला नक्षत्र भवन ये आपका डीडी हाट पिथौरागढ़ में बना हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। तो ये राज्य में पहली चीजें थी जिसमें लेखक गांव थानो गांव बना हुआ है, जो कि देहरादून में है। वर्ल्ड म्यूजियम सोनी विंसर अल्मोड़ा में। देश का पहला बुरांश उद्यान मुंशियारी पिथौरागढ़ में। नक्षत्र पहला नक्षत्र भवन डीडी हाट पिथौरागढ़ में। और पहला जिनोस्पर्म पार्क रानी टॉप उत्तरकाशी को। ठीक है, तो इनको दिया गया है, ये इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम कुछ विज्ञान तकनीकी और डिजिटल एप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए गार्गी की बात करेंगे, जो ऐप बना हुआ है नारी शक्ति चैटबॉट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा गार्गी का संबंध किससे है, तो ये है नारी शक्ति चैटबॉट है। साथ ही साथ भूदेव ऐप का जो संबंध है वो है भूकंप सुरक्षा। तो भूकंप सुरक्षा रिलेटेड इसमें चीजें बताई जाएंगी और भूकंप आने से पहले ही ये अलर्ट कर देगा, जो इसका नाम है आपका भूदेव ऐप। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो मैचिंग फॉलोइंग के साथ ही साथ आपको डायरेक्टली पूछ लेगा भूदेव ऐप का संबंध किससे है, वहां पे एजुकेशन डाल देगा, वहां पे भूस्खलन डाल देगा, वहां पे भूकंप डाल देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है भूदेव किससे हो जाएगा, भूकंप से हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करूं तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे मेघदूत ऐप के बारे में। तो मेघदूत है, मेघदूत मेघ से लग रहा है, मेघ मतलब बादल। ठीक है, तो मेघ से समझ में आ रहा है कि ये मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, उसके रिलेटेड चीजें बताएगा कि कहाँ पे ज्यादा बारिश होने वाली। इससे मतलब क्या आएगा, रियल टाइम अलर्ट मिल जाएगा। और उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे क्या होता है, जैसे वर्षा का सीजन आता है बहुत सी जगह यहाँ पे लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाती है, गांव के गांव हो जाते हैं, बादल फटते हैं। इससे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए, सरकार के लिए एक पहले से एक अलर्ट जारी हो जाएगा और वहां से चीजें रेस्क्यू के तौर पे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध आपका मेघदूत ऐप से संबंध है। अगली बात करूं भागीरथी ऐप की बात करेंगे, तो भागीरथी का संबंध है आपका जल स्रोत पुनर्जीवन से। ठीक है, जो जल स्रोत वगैरह है उनको फिर से क्या करना है, पुनर्जीवन को जीवित करना है उनको, उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, भागीरथी ऐप बनाया है, इसका संबंध हो जाएगा जल स्रोतों से संबंधित हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य अपडेट भी है, इनको देख लेते हैं तकनीकी अपडेट। तो 3 नए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे ऐसा बोला गया है। और ये कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, तो एक हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा, एक चमोली में किया जाएगा, एक उधमसिंह नगर में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेना आप लोग, क्वेश्चन पूछेगा ये तीन नए डॉपलर रडार कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो एक आपका हरिद्वार में किया जाएगा, एक आपका उधमसिंह नगर में किया जाएगा, एक आपका यहाँ पे चमोली में किया जाएगा। इसके साथ ही अगला है ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका पछवादून देहरादून में यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, ये आपका पछवादून देहरादून में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए आगामी आपके जो भी यूपीपीएससी के एग्जाम होंगे तो वहाँ पे तो करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछा जाता है। और साथ ही जो आपका वीडियो एग्जाम भी होने वाला है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है और विंसर ईयर बुक से करंट अफेयर बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगला है यूकास्ट का। अभी देखिए
यू सर्क में विलय कर दिया गया है, यू सार्क में, ठीक है। और अब इसका नया केवल यूकास्टी होगा, ठीक है। इसका यू सर्क जो है इसका विलय कर दिया गया, इसको अब यूकास्टी यहाँ पे बोला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए थे, कुछ नई नियुक्तियां हुई थी उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको भी हम देख लेते हैं। आपके लिए देखिए यहाँ पे ना अलग टाइप से बनाया गया है, हर चीजें अलग वे में, तो आपको यहाँ पे देखिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अधिकारी वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला आनंद वर्धन, जो कि 19वें मुख्य सचिव बने हैं उत्तराखंड के, याद रखना है आपको। अगले हैं राधा रतूड़ी जी, इनको मुख्य सूचना आयुक्त, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाएगी, ये पहली महिला बनी है। क्या बनी है? पहली महिला अभी बन गई है मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड की। इससे पहले उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी बनी थी, वो भी पहली महिला थी, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है कुशलानंद कोठियाल और देवेंद्र आर्य जी, इनको सूचना देखिए जैसे मुख्य है ना, इनके साथ दो एडिशनल होती है, ठीक है, दो एडिशनल लोग होते हैं, तो उससे कुशलानंद कोठियाल जी और देवेंद्र आर्य जी को यहाँ पे बनाया गया है। अगला है हेमंत द्विवेदी की बात करेंगे तो अध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति के, इनको क्या बनाया गया है? यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ेंगे, कुछ चर्चित व्यक्तियों के नाम देखेंगे हम। देखिए पहला है आपका नरेश वंसल जी, तो इनने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसका है अमृतकाल पुस्तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमृतकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नरेश बंसल जी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एग्जाम के लिए बनने वाला है। इसके साथ ही देवेश जोशी जी, तो ये लेखक किसके हैं? गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, तो इनके द्वारा एक बुक ली गई है, गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, देवेश जोशी जी। अगला है शेखर पाठक जी, सभी जानते हैं शेखर पाठक जी को। 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान इनको यहाँ पे मिला हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री जो सम्मान मिला है वो शेखर पाठक जी को यहाँ पे मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, शासन, कृषि और अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। वित्त और शासन की बात करेंगे तो छठा वित्त आयोग जो आपका गठित हुआ 29 जनवरी 2025 को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिक्स फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। और इसके साथ ही पीएम मातृ वंदना योजना, पौड़ी गढ़वाल इसमें पहले स्थान पर रहा है, किसमें? पीएम जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें पौड़ी गढ़वाल क्या है? प्रथम स्थान पे रहा है। कृषि नवाचार के अंतर्गत बात करेंगे तो मखाने की खेती हरिद्वार व उधम सिंह नगर में होगी, और अमृत सरोवर योजना की तरह इनको यहाँ पे विकसित किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई थी बजट में, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे उत्तराखंड के अंतर्गत भी अब ये चीजें चल रही है। साथ ही साथ ई रूपी प्रणाली की हम बात करेंगे, किसानों के लिए पारदर्शी भुगतान के लिए ई रूपी प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ई रूपी प्रणाली का संबंध किससे है? तो किसानों के लिए पारदर्शी भुगतान के लिए संबंधित है यहाँ पे। पुरस्कारों की बात करेंगे तो केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो JU VNL को यहाँ पे मिला हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो उत्तराखंड के JU VNL जो है इसको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, जो कि आपकी ऊर्जा से संबंधित चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है यहाँ पे। अब साथ ही कुछ चीजें देखते हैं जो कि आपदा संबंधित थी और मुख्य आपदा घटनाएं जो उत्तराखंड के अंतर्गत 2025 में घटी थी। तो आपको यहाँ पे कोई डेट याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं अभी ऐसे, भूकंप कब आया था, भूस्खलन कब आया था, ये वाले। तो देखिए पहला है धराली उत्तरकाशी के अंतर्गत बात करेंगे तो 5 अगस्त 2025 को, सबको पता है यहाँ पे काफी ज्यादा मास स्केल पे यहाँ पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, और काफी लोग यहाँ लापता अभी भी नहीं मिले हैं। तो धराली उत्तरकाशी के अंतर्गत चीजें हुई थी। और इसी के साथ ही 22 अगस्त 2025 को थराली चमोली में, उसके साथ ही क्या हुआ है, फिर 15 दिन बाद थराली में भी आते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा यहाँ पे 21 सितंबर को एग्जाम भी था, उससे पहले ये चीजें हुई थी। सतधारा में सितंबर में हुआ था और अगस्त में यहाँ पे थराली में चमोली में यहाँ पे आपदा आई थी। इसी साथ ही 16 सितंबर को जो ये वाली यहाँ पे आपने देखा होगा, देहरादून के आसपास रहते होंगे, पूरा एरिया वहाँ पे बह गया था, ठीक है। स्कूल कॉलेज भी काफी ज्यादा वहाँ पे बने हुए जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी काफी क्षति यहाँ पे हुई थी। तो सहस्त्रधारा देहरादून में भी आपदा यहाँ पे आई थी। 3 आपदा आई थी जो 2025 में उत्तराखंड में देखी गई थी, बड़ी वाली। अब साथ ही देखिए एक श्रद्धांजलि की बात करेंगे, मतलब हरिदत्त कापड़ी जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया था अभी, ठीक है। ये पिथौरागढ़ से संबंधित है इनका, इनको याद रखना है। तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से था, तो इनका भी क्या हुआ, निधन यहाँ पे हो गया है। एक अभियान चलाया गया सर उत्तराखंड के द्वारा, ऑपरेशन क्लीन, जिसमें नकली दवाओं के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन क्लीन का संबंध किससे है? तो नकली दवाओं के खिलाफ ये एक आंदोलन यहाँ पे, अभियान यहाँ पे किस ऑपरेशन चलाया गया था। अब चर्चा में रहे कुछ स्थान देख लेते हैं हम। देखिए पहला है आपका सीराकोट मंदिर, जो कि मानसखंड मंदिर माला में शामिल किया गया है, और ये सीराकोट मंदिर कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में है। तो सीरा आपने नाम सुना भी होगा, सीराकोट वगैरह, ठीक है, जब आप चंद्रवंश की चीजें पढ़ते होंगे तो सीराकोट ये कहाँ पे है? ये आपका पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। इसके साथ ही जनकताल जो कि आपका कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, और यहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है ये, ठीक है। तो जनकताल ये उत्तरकाशी में है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? ये ट्रैक है यहाँ पे।
आगे बढ़ेंगे, सोनी विल्सन अल्मोड़ा की बात करेंगे तो नया वर्ल्ड म्यूजियम स्थल यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो सोनी विल्सन यहाँ पे कौन, ये कहाँ पे, ये अल्मोड़ा में है, तो नया वर्ल्ड म्यूजियम स्थल यहाँ पे बनेगा। इसके साथ ही काफी इंपॉर्टेंट है आपका पहला नक्षत्र भवन की बात करेंगे उत्तराखंड का, तो ये आपका डीडीहाट पिथौरागढ़ में देखने को मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला नक्षत्र भवन कहाँ पे, ये आपका पिथौरागढ़ में है। देखिए इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं, आपको करंट अफेयर के तौर पे दिखाई बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, कुछ छूट गए थे क्वेश्चन यहाँ पे, तो उनको आप एडिशनल यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, पहला तो है उत्तराखंड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 की बात करूंगा, किसको मिला था ये 2025, तो ये मिला हुआ है आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी, और साथ ही साथ दूसरे हैं आपके किशन महिपाल जी, दूसरे हैं आपके किशन महिपाल जी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए, तो आपको ये भी यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और सकती है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी साथ ही एक उत्तराखंड के अंतर्गत डीआईटी है। ठीक है, डीआईटी, तो डीआईटी यूनिवर्सिटी को मेजबानी मिली अभी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है इसको इसने होस्ट किया। ठीक है, मेजबानी लिख रहा हूं मैं, तो मेजबानी की, इसके साथ क्या किया गया, नासा का जो आपका नासा ग्लोबल, नासा ग्लोबल स्पेस एम्स हैकाथॉन। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अभी किसने होस्ट किया था, 2025, तो नासा ग्लोबल स्पेस एम्स हैकाथॉन 2025, ये डीआईटी के द्वारा इसको मेजबानी की गई यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून के अंतर्गत देखने को आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी कुछ एडिशनल चीजें होंगी। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, पुष्कर कुंभ, तो पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया माणा गांव में। कहाँ किया गया, माणा गांव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 12 साल बाद यहाँ पे मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके लिए, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। देश का पहला, यहाँ पे एक चीज, देश का पहला, देश का पहला यहाँ पे महिला सैन्य नौकायन अभियान हुआ। ठीक है, महिला सैन्य नौकायन अभियान, ये कहाँ पे हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये होगा देवप्रयाग से प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ पे, देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग से स्टार्ट हुआ था, तो इसको ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने ये गार्गी नारी शक्ति चैनल का बता दिया, जो कि एआई आधारित है। ठीक है, एआई आधारित, आधारित जो आपका गार्गी नारी शक्ति, नारी शक्ति चैटबॉट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, साथ ही देखिए हिमालय पहरी सम्मान की बात करूंगा मैं, अगला है हिमालय पहरी सम्मान 2025, 2025 की अगर बात करते हैं, तो देखिए ये मिला हुआ है, एक है यहाँ पे, दो लोग हैं, पहली है यहाँ पे दीक्षा बिष्ट, ये आपकी दीक्षा बिष्ट। ठीक है, दीक्षा बिष्ट, इनको किस चीज के लिए मिला है, ये मिला हुआ है वन आंदोलन में सक्रिय। ठीक है, वन आंदोलन में सक्रिय है, कहाँ से, हेमल घाटी। ठीक है, हेमल घाटी, और इसके साथ ही दूसरे पर्सनैलिटी है घनश्याम रतुड़ी जी, दूसरे पर्सनैलिटी है घनश्याम रतुड़ी जी। ठीक है, जन कवि और आंदोलनकारी, जन कवि और आंदोलन, आंदोलनकारी। ठीक है, इनको मिला हुआ है चिपको आंदोलन और, चिपको आंदोलन और भूदान आंदोलन। ठीक है, आंदोलन लिख लेना आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे याद
होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, आई होप आपको चीज़ें नोट कर ली होंगी यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं तो आपको ये नोट हो गई होंगी, इनको एक बार रिवीजन कर लेना तो आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, आपकी वीडियो कैसी लगी जब कमेंट में बताइए, क्योंकि आप आपके लिए ये आज एक नया कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों की वीडियो ये इस टाइप में अच्छी लगी होगी तो आगे से आपको ऐसी वीडियो कराई जाएंगी, सब चीज़ें आपको याद भी हो जाएं और आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़ने में आसान भी लगे, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।